एवरीवन, मैं आपकी प्यारी सी दोस्त रश्मि शुक्ला फिर से आपके साथ एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो महिलाएं सामाजिक तौर पे महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती हैं, जो उनके लिए सामाजिक कार्य करना चाहती, उन महिलाओं के लिए एक सुनहरा सा प्यारा सा अवसर आपको दे रही है भारत सरकार। भारत सरकार ने दिल्ली महिला आयोग में भर्तियां निकाली हुई हैं महिलाओं के लिए, जो महिला सामाजिक तौर पर भी काम करना चाहती हैं, महिलाओं के लिए जो कार्य कर रही है उनके लिए भी है सुनहरा अवसर। जो कर चुकी हैं अपनी एक आयु 50 वर्ष से भी पूरी अधिक, वो भी कर सकती हैं इसमें आवेदन। इसमें आवेदनों के लिए वकील साहिबाओं को भी एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मिल रहा है, ये जिन्होंने जर्नलिज्म की डिग्री ले रखी हो। इसके अंदर जर्नलिज्म की डिग्री वालों के लिए भी सुनहरा अवसर है, जो कि करना चाहती हैं महिलाओं के लिए कुछ काम समाज में रहकर। तो आइए हम जानते हैं ये कौन सी महिला आयोग पर भर्ती निकली हुई है, महिलाओं के लिए भर्ती निकली हुई है। जल्दी जाइए आवेदन करिए, आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की डेट है 12 जनवरी तक, शायद ख़त्म भी होने वाली है, तो जल्दी जाइए आप लोग इसमें आवेदन करिए। और मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि इसकी लास्ट डेट क्या है, बट प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो महिलाओं के लिए कार्य करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सुंदर अवसर है। और इसमें आप साथ साथ आपको सरकार के साथ में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, इसमें आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो रही है। तो आप इसमें आवेदन करिए और अपना सुनहरा अवसर ना गंवाएं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं के लिए कार्य करना चाहते हैं, और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। और स्पेशली मैं कहना चाहूँगी कि इसमें बहुत सारी भर्तियाँ आई हैं, कोई एक दो भर्तियाँ नहीं हैं। तो आप लोग सभी के लिए सुनहरा अवसर है। और दूसरी बात है कि महिलाओं के लिए 30% आरक्षण हो चुका है हर एक गवर्नमेंट वैकेंसी। भारत सरकार का एक नया रूल पास हुआ है, इसके तहत आप ये कर सकते हो कि आपको भी वही पुलिस में 60,000 वैकेंसी आई है, तो जाओ वहाँ पे जल्दी जल्दी भरो। महिलाओं के लिए इसमें भी सुनहरा अवसर है, क्या पता आपको आपका भविष्य चमक जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गर्ल्स को हमेशा सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, हर तरीके से सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। और एज अ गर्ल अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो आपको इस पर भी स्टैंड लेना चाहिए। बट मैं ये कहूँगी कि एज अ गर्ल आप पहले सही गलत देखें कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि समाज में मैं ये नहीं कहूँगी कि हर औरत बुरी होती है, मैं ये नहीं कहूँगी हर आदमी बुरा होता है। समाज के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि कई बार आदमी सही होता है, औरतें भी गलत होती हैं। आजकल औरतें जो होती हैं, मोस्टली तौर पे तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं जो कि अपने कानूनी अधिकारों का गलत फ़ायदा उठाती हैं। तो जब भी आप किसी का साथ दें तो आप सही गलत का समाज में रह के साथ दें। आप ये साथ ना दें समझ के कि मैं एक लेडी हूँ, शायद सामने वाली लेडी गलत है फिर भी मैं उसका सपोर्ट करूँगी। क्योंकि एज अ ह्यूमैनिटी आपको सच और गलत का साथ तभी दे सकते हैं आप, जब आप जेंडर इक्वलिटी समझें, ठीक है। तो क्योंकि आज के टाइम पे यार आप देख रहे हो कि एलिगेशन इतने सारी लेडीज़ें लगा देती हैं किसी पे भी। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि अपने आप देखते हो अड़ोस पड़ोस में खानदानी दुश्मनी के लिए ये लेडीज़ें कई बार अपने जो उनको कानूनी अधिकार मिले तो उसका फ़ायदा उठाती हैं, ठीक है। बट इसकी वजह से क्या होता है ना, जिन लेडीज़ों पे अत्याचार हो रहा है, जिन लोगों को कानूनी हेल्प की नीड होती है, उनको भी नहीं मिल पाती कानून की नज़रों में। फिर क्या होता है कि ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे समाज की नज़रों में भी लोग क्या समझते हैं कि अगर इसने एलिगेशन लगा दिया तो मोस्टली आज के तौर पे मोस्टली थिंकिंग क्या हो गई लोगों की कि ऐसा हो सकता है कि लड़की ने लगाया, बेशक वो लड़की सही हो उसके साथ गलत हुआ, लेकिन समाज आज मानने को तैयार नहीं, केवल कुछ औरतों की वजह से जो कि मिले अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर रही है। तो मेरी उन सभी औरतों से भी रिक्वेस्ट है कि जो भी एज ए समाज सेविका कार्य कर रही हैं, वो कुछ ऐसा केस आने पे पहले उसकी पूरी तरीके से जांच करें कि क्या वास्तव में औरत के साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि आज के समय में बहुत सारी औरतें जो कि इन सब चीज़ों से पीड़ित है, घरेलू अत्याचार वगैरह से, बहुत सारी चीज़ों से उनको वास्तविक तौर पे उनको सहायता नहीं मिल पा रही है, हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिन औरतों के साथ गलत नहीं हो रहा है, वो अपने पारिवारिक मसलों के अंदर या अपनी कोई खानदानी दुश्मनी के अंदर, या कई बार ऐसी कई औरतें पड़ी हैं हमारे यहाँ पे जो कि गलत एलिगेशन लगा देती हैं किसी सीधे साधे पुरुष पर, किसी आदमी पर। तो मैं उन सभी महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी पे आरोप लगाते हो तो पहले आप ये ध्यान दो कि आपका भी भाई है, आपका भी बाप है, आपका भी पति है। अगर सामने वाला पर्सन गलत नहीं है और आप उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आप पर भी एक्शन हो सकता है। बिल्कुल गलतफहमी मत रहो कि आप पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कुछ औरतों की वजह से सारी समाज में औरतें बदनाम होती हैं। सबको यही लगता है कि ये लड़की झूठा एलिगेशन लगा रही, इसके साथ कुछ नहीं हुआ होगा। तो आप जैसे कुछ औरतों की वजह से समाज में बाकी जिन औरतें बेचारी जो लाचार होती है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो भी एक गलत अवधारणा का शिकार हो रही हैं समाज में। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि कृपया किसी पे गलत आरोप लगाने से पहले आप सोचें, ठीक। क्योंकि किसी की गलत ना होने पे कई बार हमारा उस पर लगाया गया आरोप उसे मुजरिम बनने पे मजबूर कर देता है। इसलिए समाज में रहकर आप
एक इंसानियत के नाते रहें। अपने आपसी झगड़ों को, अपने पारिवारिक झगड़ों को किसी भी तरीके से किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब करने के लिए अपने मिले हुए एक नारी अधिकारों का गलत प्रयोग ना करें। क्योंकि देखो, आप एक नारी होके अगर आप कुछ करेंगी समाज में तो दूसरी नारियाँ ही बदनाम होती हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी नारी के पास जो अधिकार है तो मैं कहूँगी उसका सही जगह उपयोग करें। आपके साथ केवल गलत होने पे आप उन अधिकारों का उपयोग करें। और मैं समाज में देखती हूँ कई बार जैसे कुछ लड़कियों के साथ गलत हो जाता है, रेप हो जाता है, एक्चुअल में उनके साथ वो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। वो झूठ नहीं बोल रही होती, हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। एक्चुअल में जिनके साथ कोई कोई अनएक्सेप्टेड कोई चीज़ें घट गई हो, कोई उनके साथ कुछ गलत हो गया हो, समाज उन्हें उस नज़र से देखता है। एक बार पुरुष को तो आप साइड कर दीजिए, समाज की महिलाएं उनको ऐसी बेकार दृष्टि से देखती हैं कि पता नहीं कि सारी गलती उसकी ही हो। ये बहुत गलत अवधारणा है। एक चीज़ बताइए आप, अगर समाज में किसी लड़की का रेप हुआ या कुछ हुआ, उसके साथ कुछ गलत हुआ, तो उसमें उस लड़की का क्या कसूर है जो समाज वाले कहते हैं कि उसकी शादी नहीं होगी, उसके साथ गलत हो गया, हाँ उसको कौन अपनाएगा, हाँ इसकी बहन के साथ हुआ, उसकी बहन के साथ हुआ, ये सारी चीज़ें समाज में हमारे चलती है। एक चीज़ बताइए कि उस लड़की ने गलत करा है, उस लड़की ने किसी का रेप करा है, जिसने रेप करा उसको शर्म आनी चाहिए, ना कि उस लड़की को शर्म आनी चाहिए। उस लड़की को क्यों शर्म आनी चाहिए, उसने गलत किया है किसी के साथ, उसने थोड़ी ना गलत किया है। तो मैं कहना चाहूँगी कि इस चीज़ पे भी एक कानून बनना चाहिए कि जो लड़कियों के साथ गलत होने के बाद समाज में जो कुछ औरतें या कुछ लोग होते हैं ना उन पे उंगली उठाने के लिए, और सबसे पहले ही नारियां उन पे, मैं कहूँगी कि समाज में बहुत कम लोग होते हैं जो बेचारी उस लड़की का सपोर्ट करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो उस लड़की की सीरियसली दिल से सपोर्ट करते हैं। बाकी लोग तो सब समाज में बातें फैलाने वाले होते हैं, मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो औरतों के लिए औरतें ही दुश्मन बन जाती हैं कई बार। मैं ये समझती हूँ कि पता नहीं एक औरत के लिए क्यों दुश्मन बन जाती है। एक आदमी एक औरत का साथ देने के लिए कई बार समाज में खड़ा हो जाता है, लेकिन एक औरत के लिए दुश्मन बन जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आप एक लेडीज़ हो के एक लेडीज़ के बारे में सोचो पहले। अगर किसी के साथ एक्चुअल में गलत हुआ तो आप उसकी ताकत बनो, उसको हिम्मत दो, वो अपने लिए लड़ सके, आप उसकी कमज़ोरी मत बनो। क्योंकि ऑलरेडी उसके साथ जो सीन हुआ उसके चक्कर में टूट चुका होता है वो इंसान, लेकिन आप एक नारी हो कि आप उसको दबा रहे हो। तो ये चीज़ें तो आप लिटरली आप उसको ख़त्म कर रहे हो ना, आप अंदर से, आप तो उसकी जीने की चाह को ही ख़त्म कर रहे हो। उसने वो चीज़ नहीं करा फिर भी आप उसको वो शेम फील कराने की कोशिश करते हैं ये सोसाइटी। तो मैं ये कहूँगी, अगर रियल में किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है ना तो अपने खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए। ये समाज, ये सोसाइटी जिसने सतयुग की सीता को नहीं छोड़ा तो ये कलयुग में क्या छोड़ेगा किसी को। तो अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपके साथ आपकी गवर्नमेंट साथ है, आपके पास आपके कानूनन अधिकार है, आप उनका प्रयोग करो। आपके साथ एक्चुअल में गलत हुआ है, क्योंकि कहते नहीं है कि कई बार समाज में लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है तो उनके माँ बाप कहते हैं कि नहीं ये बात बाहर जाएगी तो फैल जाएगी, बुराई बदनामी ऐसा। यही सारी अवधारणाएं जो होती हैं मुजरिम को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। उसको एक जुर्म करने के बाद दूसरे जुर्म के लिए बढ़ावा मिलता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति ने किसी के साथ गलत किया है और सामने वाले व्यक्ति ने उसका पलट के जवाब नहीं दिया, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, तो उससे आगे जाके हिम्मत मिलती है। आज उसने एक लड़की के साथ गलत किया, कल को 4 लड़कियों के साथ गलत करेगा। यही होता है समाज में। और यही क्या होता है कि हमारे घर वाले सबसे पहले हमारी ताकत, हमारी कमज़ोरी बनते हैं। जब घर वाले ये चीज़ कह देते हैं किसी बेटी को कि नहीं यार तो समाज में बदनामी हो जाएगी, पुलिस तक केस गया तो ये बदनामी हो जाएगी, वो बदनामी हो जाएगी, ऐसी बदनामी हो जाएगी, वैसी बदनामी हो जाएगी, तो इस डर से कई बार जिन लड़कियों के साथ गलत होता है उनको भी न्याय नहीं मिल पाता। केवल समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। अरे कौन सा समाज, कौन सा रिश्तेदार, जब आपकी बेटी के साथ गलत हो रहा था तब कहाँ थे वो समाज, कहाँ थे वो रिश्तेदार। ये भी सोचना चाहिए। मैं उन सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो कि अपनी बेटियों को लाइक उनके साथ गलत होने पे ना कि कोई एक्शन नहीं लेते हैं। आपको एक्शन लेना चाहिए। क्या पता आज किसी ने आपकी बेटी को छेड़ा है, कल को वो उसका रेप कर दे, क्या पता वो चीज़ें बड़ी हो जाए। तो एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कई बार गर्ल्स जो होती हैं वो अपने घर पे इसलिए भी नहीं बता पाती क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने घर पे बताया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैमिली की थिंकिंग ऐसी होती है मिडिल क्लास फैमिली की यार, कि अगर उन्होंने घर पे बता दिया, फॉर एग्जांपल जाके किसी लड़की ने अपने घर वालों को बताया कि मम्मी पापा आज मुझे लड़के छेड़े थे, परेशान कर रहे थे वहाँ पे एक लड़का, तो घर वाले बोलेंगे कि नहीं तुम जॉब वॉब पे बाहर निकलना बंद कर दो या मत जाओ, क्योंकि एज अ पेरेंट्स उनको डर होता है कि कल को मेरी बेटी के साथ गलत ना हो जाए। तो एज अ पेरेंट्स वो भी ठीक होते, बट आपको लीगली कोई एक्शन लेना चाहिए। और मैं उन बहन बेटियों से कहना चाहूँगी, अगर आपके साथ गलत हो तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। आपके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा समाज खड़ा है, कानून खड़ा है। नहीं समाज खड़ा होगा तो आपका कानून आपके पास है। और आज जो सरकार है ना योगी और मोदी की, तो उसमें किसी की हिम्मत नहीं है कोई बहन बेटी के साथ गलत करके चला जाए और वो बच जाएगा, ठीक है। और आप एक लड़की होने का तो कानूनन अधिकार है आपको कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है,
और वो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आपके साथ गलत करने की कोशिश करता है, तो आप उसको मार सकते हो, मार दो उसको यहाँ पे। झांसी की रानी हो आप, झांसी की रानी बनो, नाजुक कली मत बनो, सूरज बन के रहो। कोई आपको आँख से भी देखे तो वो खुद जल जाए, ऐसी अपनी नज़र रखो। अपने अधिकारों को पहचानो, अपने लिए जियो। अपने अंदर इतनी हिम्मत रखो कि सामने वाले को आप उसकी बातों का जवाब दे सकते हो, गलत बातों का। डरना नहीं है आपको। पढ़ो उन रानियों का इतिहास जो जौहर हो गई थी। पढ़ो उन रानियों का इतिहास जो रानी लक्ष्मीबाई हुआ करती थी। पहचानो अपने आप को, भारतीय नारी हो, डरना नहीं है। जिस देश में नारियों को पूजा जाता है ना, उस देश में नारियों को डरने की कोई नीड नहीं है। नहीं डरना चाहिए आप लोगों को। डट के सामना करो यार। लड़कियों हो, लड़कियां हैं तो क्या हुआ, लड़कियों से ही संसार है, लड़कियों के बिना कोई संसार नहीं है। ये पुरुष कभी संसार अकेले नहीं चला पाएगा, लड़कियों से ही संसार है। तो अपनी पहचान को पहचानो, अपने आप को पहचानो। अगर एक लड़की, किन से डरते हो आप, किस समाज के लोगों से डर, एक पुरुष एक औरत के शरीर से निकल के आते हैं, आप उसी पुरुष से पिटते हो, आप उसी पुरुष से डरते हो। क्यों, क्यों डरते हो भाई, क्यों डरते हो? जिस हिंदू धर्म में हम, जिस समाज में पैदा हुए हैं ना, उसमें नारियों को पूजा जाता है। तो उन नारियों को नहीं डरना चाहिए किसी से भी। मत डरो, आप अपने अधिकारों के लिए खड़े हो। क्या ये समाज, क्या ये दुनिया, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि समाज, इस दुनिया को कोई फर्क ही आपसे, आपको नहीं पड़ना चाहिए। आप भूखे रहते हो, आप कुछ होते, समाज आपको खिलाने आता है नहीं ना। जब तक आप अपने खिलाफ खुद हुए गलत चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। आपको खुद ही आवाज़ उठाना पड़ेगा। आप खुद सोचो, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे तभी चार लोग आपके लिए खड़े होंगे। अगर आप खुद चुप हो जाओगे, क्योंकि जब जुल्म सहने वाले को कोई दिक्कत नहीं है तो बाकी लोगों को क्या दिक्कत होगी। अगर जुल्म सहने वाले को दिक्कत, तो आवाज़ उठाओ, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। और आज योगी और मोदी सरकार ने बहुत कुछ कर दिया है नारियों के लिए। आप अपना कदम तो आगे बढ़ाएं। आप देश की विकास में आगे आए, अपना कदम रख के, सरकार आपके साथ खड़ी है। आपको कानूनी हर तरीके से, आपको आज के समय में, जहाँ पहले भ्रष्टाचार चलता था कि एक करप्शन चलता था, आज तो करप्शन का भी कोई वो नहीं है। आप करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। जाइए आप एफआईआर लिखवाने, मना कर दे पुलिस वाले, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। आप अपने अधिकारों को, डरना नहीं है आपको, डरना बिल्कुल नहीं है। आपके साथ सब कुछ खड़ा है, मीडिया आपके साथ है, देश आपके साथ है, देश का प्रशासन आपके साथ है। एक बंदा करप्शन होगा, पूरा पूरा सिस्टम करप्शन नहीं है। जैसे समाज में हर व्यक्ति गलत नहीं होता ना, वैसे सिस्टम में हर व्यक्ति गलत नहीं होता। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आपकी सहायता करेगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, कोई जरूरत नहीं डरने की, लड़ो, अपने लिए लड़ो। और मैं उन सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर समाज में कोई बहन बेटी आगे बढ़ के अपना पढ़ लिख के विकास करना चाहिए, तो उनकी कमजोरी, उनकी ताकत बनो। एटलीस्ट अगर आप घर की चार दीवारें में बंद हो गई, आपको आपके अधिकार नहीं मिल पाए, तो उनको तो उनके अधिकार मिले। कुछ तो आप ऐसा उनका सहयोग करो। अगर आप उनका सहयोग नहीं कर सकते, तो आप उनको अपनी नकारात्मक बातों से पीछे मत घसीटो। किसी घर पे खाने को नहीं है, किसी को पता नहीं होता समाज में, किसी की बेटी कहाँ गई सबको पता होता है समाज में। तो ऐसे समाज की तो आप चिंता ही मत करो, क्योंकि आज का आने वाला यूथ ही कल का भविष्य है। अगर हम पढ़े लिखे लोग ही ये दकियानुसी चीज़ों में रहेंगे कि यार ये ऐसे कपड़े पहनती, वो वैसे कपड़े, गलत है, तो यार ये हमारी मेंटलिटी गलत है। ठीक है, कपड़े गलत कभी किसी के नहीं होते, अपनी सोच बदलो। सोच बहुत बड़ा फ़र्क है आपके जीवन में, आपके आगे बढ़ने के लिए। अगर यही सोच लेते ना, अगर हम आज यही सोच लेते कि यार बुराई बदनामी ये वो, तो नहीं वो ज्योतिबा फूले हमारी लड़ी होती, नहीं आज लड़कियों को शिक्षा का अधिकार मिलता, नहीं पंडिता रमाबाई, पता नहीं कौन कौन लोग हमारे लिए लड़े, नारियों के लिए लड़े। क्या उनको बहिष्कार नहीं दिया होगा समाज ने? क्या उनके माँ बाप को लोगों ने तिरस्कार नहीं होगा? क्या उनके माँ बाप ने उनको घर से नहीं निकाला? उन्होंने हार नहीं मानी? लाखों करोड़ों की भीड़ में कीड़े की तरह पैदा होकर मर जाने से अच्छा है कि अपनी एक अलग पहचान बना के जाओ। इस समाज, इस देश के लिए कुछ करके जाओ कि आपको सदियों सदियों लोग, आपके केवल घर वाले नहीं, आपको पूरे संसार याद करे, आपको पूरा देश याद करे। आज हम क्यों नारियों का नाम गर्व से लेते? रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे तो उनके समय में कई लड़कियां पैदा होकर मर गई होंगी, कई नारे पैदा इतिहास में उन्हीं का नाम रहा है। उन्हीं महान लोगों का नाम रहा है जिन्होंने समाज से लड़के, समाज से हट के कुछ किया है, इस समाज को कुछ दिया है, कोई अच्छी चीज़ें दी हैं। तो डरो मत यार, डरना बिल्कुल नहीं है। हम उस देश में पैदा हुए हैं जिस देश की रानियों ने इतिहास लिखा है। तो यार कम से कम उनकी तो रिस्पेक्ट करो।
जिस देश की नारियों ने अपने अपने भारत जैसे देश के लिए ना ही अपने लोगों से लड़ी, बाहर के लोगों से भी लड़ गई, उस देश की नारियों को सैल्यूट है भाई। तुम भी नारी हो भाई, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो। डोंट बी जज, किसी को जज मत करो। समाज में कोई लड़की कुछ पहन के जा रही तो आप उसे जज करते हो, यार छोटे कपड़े पहन रही गलत है, लड़कों से बातें करी गलत है। कैसे आपने जज कर ली, लड़कों से बातें कर रही है गलत है, छोटे कपड़े पहन लिए गलत है। ऐसे जज कर लेते हैं हम, छोटे कपड़े पहनने से कोई गलत हो जाता है, बड़े कपड़े पहनने से कोई गलत हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप समाज में बस यही एक अवधारणा होती है जो कि लड़कियों और पुरुषों में भी भेदभाव करने लग जाती है। आपने देखा आज के टाइम पे कोई मोस्टली पढ़े लिखे अच्छे घर के लोग क्यों एक नॉर्मल सोसाइटी में, सोसाइटी छोड़ो, क्यों एक नॉर्मल गली कोचे में नहीं रहना चाहते? पता है क्यों? बिकॉज ऑफ मेंटेलिटी। क्योंकि उनको लगता है अगर मैं ऐसे कपड़े पहन के जाऊंगी, मैं 4 लड़कों से बातें करूंगी, 4 लोगों से मिलेंगे हम, तो समाज वाले हमको गलत समझेंगे। तो ये कैसी अवधारणा है समाज की? क्या किसी से बात करने से कोई गलत हो जाता है? आज जहाँ हमारा देश, हमारा कानून जेंडर इक्वालिटी को एक समान करने की बात कर रहा है कि जेंडर इक्वालिटी हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, महिला पुरुष के आधार पे किसी को किसी से वंचित ना रखा जाए, तो आज कहीं ना कहीं समाज के कुछ लोग हैं जिनकी एक बेकार मानसिकता है, जो कि उस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाहते। ठीक है, एक नारी का भी उतना ही किसी देश के विकास में एक योगदान होता है जितना कि एक पुरुष का। ठीक है, तो मैं नहीं मानती कि समाज में अगर कोई लड़की किसी 4 लड़कों से बात कर रही वो गलत है। बात करने से कोई किसी से गलत नहीं हो जाता है। इंसान तो वो भी है ना, अगर एक लड़के से बात करे, वो ऐसा तो नहीं है कि वो इंसान, ये जानवर है भाई। इंसान हो, इंसानी दुनिया में रहो तो आप सबसे बातें करोगे भाई। मुझे ये लगता है जो गलत है वो सामने वाले को भी गलत समझता है। ठीक है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कई बार जब मैं लोगों से सुनती हूँ, यार उनकी बेटी उसके साथ घूम रही थी, यार उसकी बेटी उसके साथ घूम रही थी। भाई उसकी बेटी किसी के साथ घूम रही थी तो अपनी बेटी को तुम देखो, तुम्हारी बेटी किसके साथ घूम रही थी? मतलब वही होता है ना, जो लड़कियां समाज में ओपनली रहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि वो समाज में खुल के जीती हूँ, कि सबसे बातें कर लेना, पढ़ी लिखी है, सबसे मिलजुल लेना, तो वो लड़कियां समाज की नज़र में गलत है। लेकिन वो लड़कियां समाज की नज़रों में सही है जो कि सिर्फ गली मोहल्ले में समाज में दिखावे के लिए अच्छी बन के रहती, बाहर जाके देखो तो कुछ और होती है। तो ऐसी लड़कियों से तो बेटर है ना जब जो सबके सामने हो, जो रहो सबके सामने रहो। है या नहीं है? मेरा मानना ये है कि आप जो आप अपने पेरेंट्स के सामने वही बाहर भी रहो तो हम समझे कि आप अच्छे हो। आप पेरेंट्स के सामने कुछ हो, बाहर जाके आप कुछ हो, तो क्या फ़ायदा? आप पेरेंट्स के सामने सती सावित्री बन के रह रहे हो गली मोहल्ले में, बाहर जाके आप शॉर्ट्स में घूम रहे हो। तो मुझे लगता है ऐसी लड़कियों से तो बेटर अच्छी लड़की, लाख गुना अच्छी लड़कियाँ यार वो है जो अपने पेरेंट्स के सामने भी वैसी हैं और बाहर जाके भी वैसी हैं। कुछ चेंज तो नहीं है ना उनके अंदर। तो समाज में कई बार वो ऐसी औरतें होती हैं जो कि एक लड़का लड़की की बात करने पर गलत जज कर लेती है, यार कुछ चल रहा होगा, यार इनकी लड़की ऐसी है, यार उनकी बेटी ऐसी है, ऐसी है। तो ऐसे लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी, ऐसे लोग ना हमेशा वही ऐसे लोग ऐसी बातें करते हैं जो कि शायद अपने टाइम पे कुछ कर चुके हो, कोई गलत चीज़ है। क्योंकि तभी तो अगर सामने वाला बंदा गलत है, अगर सामने वाला बंदा चोर है, तभी तो सामने वाले को पता नहीं ये ऐसे बात कर तो चोरी होगा, बेशक वो चोर ना हो, क्योंकि एक चोर को सामने वाला चोरी नजर आता है। तो इसलिए तो मैं कहना चाहूँगी लड़कियों से भी यार अपने करियर पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो, जैसे आपको जीना आप जियो। बस आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अपने हाथों में होती है, जैसे जीना हो जियो। समाज के इन बेकार के लोगों की बातों में आपको आने की कोई नीड नहीं है। समाज में ऐसी कई औरतें होती हैं जो अपनी बेटियों को खुद तो देखती ही नहीं है कि उनकी बेटी क्या करी क्या नहीं करी। वही होता है ना, समाज में कुछ औरतें होती है कि जो बातें घर की घर में दबी रह जाए, कुछ भी उनकी बेटी ने किया हो, लेकिन बाहर किसी की बात पता लग गई, उनकी बेटी ने सच बताई तो वो गलत है भाई, क्योंकि उसने सच बोल दिया, क्योंकि सबके सामने जो है। लेकिन उनकी बेटियां अच्छी हैं जो समाज में जो अंदर ही अंदर कुछ भी कर ले, बाहर जाके एकदम सती सावित्री बनी रहे, तो उनकी बेटी ज़्यादा अच्छी होती है। तो यार ऐसे लोगों की बातों में आना बंद करो, अपने करियर पे अपनी लाइफ पे फोकस करो, जैसे जीनो वैसे जियो, किसी के साथ गलत मत करो, अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को उससे फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए मैं बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे लोग तो ना बस वही है भाई, इनकी बेटी ऐसी, अपनी बेटी नहीं देखी जाती ऐसे लोगों, दूसरों की बेटी जज करना आता है। तो यार ऐसे लोगों से दूर रहो। अब ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जिनकी पॉजिटिव थिंकिंग हो, आपको पॉजिटिव वाइब्स आए। ठीक है, नेगेटिव लोगों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो तभी मैंने आपको बताया कि आज वैकेंसीज आ रही है ऐसी ऐसी, तो यार ऐसी वैसी वैकेंसीज को अगर पढ़ लिख रहे हो तो ध्यान देना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट हो जाने का गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप जा सकते हो। थैंक यू सो मच।